Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे linear and binary search, which is a topic for CUCET 2022 in computer science. तो अगर आपके पास 12th में ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, so this is the time when you have to study this, क्योंकि ये 12th के सिलेबस में से डिडक्टेड है लेकिन CUET में mentioned है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है if you have taken computer science as a goal. तो सर्च का मतलब क्या होता है? सर्च का मतलब होता है ढूंढना, है ना? तो आपके पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर आप एक एलिमेंट को सर्च करना चाहते हो, उस एलिमेंट को ढूंढना चाहते हो, सो उसे हम कहते हैं सर्चिंग ऑपरेशन. सर्चिंग डेटा स्ट्रक्चर्स में दो तरह की होती है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च. और लीनियर और बाइनरी सर्च में क्या फ़र्क है? लीनियर का मतलब होता है इन अ लाइन. सो व्हेन आई ट्राई टू सर्च गोइंग इन अ लाइन, दैट इज लीनियर सर्च. बाइनरी का मतलब होता है दो. सो बाइनरी सर्च का यहाँ पे जो मेन लॉजिक होगा वो ये होगा कि पूरी जो लिस्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है हर स्टेप पे, तो उसे हम कहते हैं बाइनरी सर्च, राइट? तो सबसे पहले देखेंगे कि लीनियर सर्च क्या होता है. अगर मैं आपको लीनियर सर्च के बारे में बताऊं तो लीनियर सर्च इज व्हेन यू कंपेयर ईच एलिमेंट वन बाय वन. जैसे कि आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है. आई हैव सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस. अब इसके अंदर मुझे एक नंबर को सर्च करना है. एज वी नो हमारे पास लिस्ट में इंडेक्स होते हैं, वी हैव पोजिशंस. सो अगर आप पॉजिटिव इंडेक्स ले रहे हो तो वो 0 से लेकर 5 तक जाएगा. अगर 6 एलिमेंट्स हैं तो 0 1 2 3 4 5. अगर हम नेगेटिव इंडेक्स लेते हैं सो इट इज़ -1 -2 -3 -4 -5 -6. बट वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव इंडेक्सेस जब हम सर्च करेंगे. तो आपको कहा जाता है कि भाई इसमें 35 सर्च करके बताओ कहाँ पर आता है. सो नंबर टू बी सर्च्ड इज 35. आप पहले देखेंगे कि क्या 35 0 पोजीशन वाले से मैच करता है, नहीं करता. फिर आप देखोगे कि क्या 35 1 पोजीशन वाले से मैच करता है, नहीं करता. क्या वो 2 पोजीशन वाले से मैच करता है, नो. क्या वो 3 पोजीशन वाले से मैच करता है, येस, इट मैचेस. इट मैचेस. सो फाउंड एंड एज्यूमिंग कि नंबर एक ही बार हो सकता है, आई कैन स्टॉप हेयर सेइंग माई नंबर इज फाउंड एट पोजिशन 3. ठीक है. सो ये होती है लीनियर सर्च. अगर आप 38 सर्च कर रहे होते तो वो अगले से भी चेक करता, उससे अगले से भी चेक करता और वो कहीं पे भी नहीं मिलता. सो अगर वो पूरी लिस्ट में चेक करने के बाद कहीं पर भी नहीं मिला है, देन वी से नंबर नॉट फाउंड. इस तरह की सर्च को हम लीनियर सर्च कहते हैं, जब एक लाइन में एक एक करके सबके साथ कंपेयर किया जाए. तो अगर आपके पास n नंबर्स हैं तो मैक्सिमम कंपैरिजंस विल आल्सो बी n. तो अगर 10 नंबर है तो मैक्सिमम 10 कंपैरिजन हो सकते हैं, 100 हुए तो मैक्सिमम 100 कंपैरिजन हो सकते हैं. तो इसलिए हम कहेंगे कि लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ON. तो आपको ये याद रखना है, ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है. सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इज ON, दैट इज बिग O नोटेशन N. ठीक है, बस इतना याद रखोगे आप कि जितने इसमें हमारे पास नंबर्स हैं मैक्सिमम उतने स्टेप्स हमारे पास हो सकते हैं. सो इसे हम कहते हैं लीनियर सर्च. ठीक है. अब हम देखते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा. बहुत ही सिंपल है. आपको क्या करना है, पाइथन ओपन करना है, चाहे पाइचार्म में बनाओ चाहे IDLE में बनाओ. सो इफ़ यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम एंड यू ऑलरेडी हैव अ लिस्ट, आपके पास पहले से कुछ लिस्ट है जिसके अंदर आप एलिमेंट को सर्च कराना चाहते हो. ठीक है. एनीथिंग लाइक मैंने कितने ले लिए, 7 एलिमेंट्स हैं इसमें. तो आई कैन टेक n as 7 और यू कैन टेक लेंथ ऑफ a इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दैट. और आप यूज़र से नंबर पूछ सकते हो कि एंटर दी नंबर टू बी सर्च्ड. सो आई कैन राइट इंट इनपुट एंटर दी नंबर to be searched. So we have taken the number और हमें अब एक लूप चाहिए जो कि 0 से लेकर n तक जाए. So मैंने यहाँ पर ले लिया for I in range 0, n. तो अगर 7 एलिमेंट्स हैं तो this loop will work for 0 1 2 3 4 5 6, राइट. और आप अंदर क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि अगर AI पर नंबर मैच हो गया, अगर इक्वल आ गया, so I should print that it is found and I should print the position also. So found at position. At which position? I.
एंड जब मिल गया तो आगे नहीं जाना है, वी कैन ब्रेक। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका लूप चलता रहे और कभी भी मैच ना हो। सो अगर कभी भी मैच ना हो तो लूप जब खत्म होगा, सो एल्स सिर्फ इफ के साथ नहीं होता, एल्स फॉर के साथ भी दे सकते हैं। तो अगर जब पूरा लूप खत्म हो जाता है और ब्रेक कभी भी नहीं हुआ, दैट मीन्स हमने सारे नंबर्स के साथ कंपेयर कर लिया और कहीं पर भी मैच नहीं हुआ, तो हम प्रिंट कर सकते हैं नॉट फाउंड। सो व्हाट कैन वी प्रिंट? Not found. So that is how I have coded for linear search. Obviously आपको कोड बनाने के लिए नहीं आएगा, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको ये कोड दे के पूछ सकते हैं कि बताओ ये लीनियर सर्च है या बाइनरी सर्च है, या इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बताओ. So you should know that. So if I enter here 56, I know 56 is not there, so it will say not found. ठीक है, अब मैं रन करती हूँ and I will enter 45. So 45 है मेरे पास लिस्ट में, so it will tell me that it's found at position 3. So अगर होगा तो वो उसकी पोजीशन बता देगा और अगर नहीं होगा तो not found आ जाएगा. So that's how your linear search works. So linear का मतलब है go one by one, and जहाँ मिल जाए वहाँ पर हम कह सकते हैं that it is found. So ये तो linear search हो गया. अब दूसरा है binary search. Binary search is the major thing. Linear search तो आपने नॉर्मली भी लिस्ट में प्रोग्राम बनाया ही होगा. बाइनरी सर्च में क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले तो एक प्री रिक्वेस्ट है, एक कंडीशन है कि जो लिस्ट है दैट मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर. सो ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास लीनियर सर्च में नहीं होती, बट बाइनरी सर्च हैज़ दिस अंडरलाइन कंडीशन कि आपके पास जो नंबर्स हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए. Like I have these 8 numbers, these are in increasing order. So it can be increasing, it can be decreasing. So that is the basic condition of binary search. अब उसके बाद इसका लॉजिक देखो क्या है. लॉजिक ये है कि हम मार्क कर लेते हैं कि लिस्ट शुरू कहाँ से होती है और लिस्ट ख़त्म कहाँ पे होती है. तो बिगिनिंग 0 है, एंड n-1 होगा. यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं तो एंड मेरे पास 7 है. लॉजिक ये है कि भाई बीच वाली पोजिशन निकाल लो कौन सी है. सो यू विल फाइंड आउट द मिडिल पोजिशन. अब मिडिल पोजीशन को आप चेक करोगे कि क्या वो आपके एक्चुअल नंबर के इक्वल है जिसे आप ढूंढ रहे हो. अगर तो वो आपके नंबर के इक्वल है तो मिल गया, है ना. और अगर इक्वल नहीं है तो या तो वो उस नंबर से बड़ा होगा या वो उस नंबर से छोटा होगा. ऑब्वियसली बात है, लिस्ट मेरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और सेंटर वाले नंबर से आप मैच करते नहीं हो, तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, है ना. सो अगर बड़ा है तो वो सेकेंड हाफ में है, फर्स्ट हाफ में हो ही नहीं सकता. सो दैट पार्ट इज गॉन. और अगर छोटा है तो वो फर्स्ट हाफ में है, सेकेंड हाफ में हो ही नहीं सकता. सो एनी हाउ आपकी लिस्ट के 2 पार्ट्स होंगे जिसमें से आप एक को डिस्कार्ड कर दोगे और एक के साथ कंटिन्यू करोगे. फिर मिडिल पोजीशन निकालोगे और ये स्टेप रिपीट करते जाओगे. लेट्स सी हाउ डू वी डू दिस. तो सबसे पहला काम होगा, हम फाइंड आउट करेंगे मिड. मिड क्या होगा? बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन 2. टू बी स्पेसिफिक, एंड मतलब फ्लोर डिविजन. आपके पास मिडिल पोजीशन आ जाएगी. आप चेक करेंगे कि जो मिडिल पोजीशन पे नंबर है क्या वो उस नंबर के इक्वल है जिसे आप ढूंढ रहे हैं. अगर है तो भाई काम बन गया, काम ही खत्म हो गया, फिर तो आगे कुछ करना ही नहीं है, फाउंड. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या वो मिडिल पोजीशन वाले नंबर से बड़ा है या वो मिडिल पोजीशन वाले नंबर से छोटा है. अगर तो वो बड़ा है तो हमें अपनी लिस्ट का बिगिनिंग चेंज करना पड़ेगा, और अगर वो छोटा है तो हमें एंड चेंज करना पड़ेगा. ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाती हूँ कि कैसे चेंज होगा. राइट. सो हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल. हम बोलो तो सर्च करना चाहते हैं 38 को. फाइन. सो हमने बोला कि आई वॉन्ट टू सर्च नंबर 38. तो सबसे पहले बिगिनिंग 0 एंड 7 है. 0 प्लस 7 अपॉन 2 इज 3. तो बिगिनिंग आया 3 विच इज 0 1 2 3 23. सो 23 और 38 बिल्कुल भी इक्वल नहीं है. चेक किया जाएगा क्या 38 23 से बड़ा है. जी हाँ, बेशक बड़ा है. तो बिगिनिंग शुड चेंज. अब आप इतना पार्ट डिस्कार्ड कर दोगे. ये पार्ट डिस्कार्ड हो गया. बिगिनिंग अब यहाँ से शुरू होगा, मिडिल प्लस 1 से. सो मिड में 3 था, 3 प्लस 1 इज 4. नाउ बिगिनिंग चेंजेस टू 4. तो जब हम अगली आइटरेशन में जाएंगे तो मेरे पास बिगिनिंग 4 रहेगा और एंड 7 रहेगा. हम फिर से मिड निकालेंगे. अब मिड होगा 4 प्लस 7 अपॉन 2, दैट इज 5. 4 प्लस 7 इज 11. 11 अपॉन 2 इज 5.5, so that is 5.
अब 5 पे क्या है भाई, 38 है, मिल गया, और क्या चाहिए, यही तो चाहिए था. So 38 is equal to 38. Yes, it is true and I can print found. यहीं पे काम खत्म हो गया. तो मिला तो वो 5th पोजीशन पे. अगर ये लीनियर सर्च होती तो 6th आइटरेशन में जाकर मिलता. अभी वो 2nd आइटरेशन में मिल गया. तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी वो होती है log n. ठीक है. कैसे निकालते हैं इसको, ये जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स का भी डिटेल में पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा. बट अदरवाइज ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है. देयर इज अ वीडियो ऑन माय चैनल ऑल्सो. आप सर्च करोगे हाउ टू कैलकुलेट कॉम्प्लेक्सिटी अंजलि लूथरा, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी. बट दिस इज व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च. यू हैव टू रिमेंबर दिस, O log n. फाइन. तो इसमें अगर आपके पास 100 नंबर्स हैं तो लीनियर सर्च में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी 100 है, लेकिन यहाँ पे log 100 विच विल बी वेरी 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 स्मॉल नंबर इन कंपैरिजन टू 100. राइट. सो इस तरह से हमारा नंबर मैच हो जाएगा. कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बिगनिंग एंड चेंज करते करते आपका बिगनिंग एंड को क्रॉस कर जाता है. अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि बिगनिंग एंड को क्रॉस कर जाए, बट अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि नंबर इज नॉट देयर इन द लिस्ट. नाउ आई वांट टू मेक द चेंजेस इन द प्रोग्राम. मैं इस प्रोग्राम को आपको करके दिखाना चाहती हूँ विद योर बाइनरी सर्च. तो पहली चीज़ तो है कि भाई मुझे इसको करना है सॉर्टेड. तो मेरे को सॉर्टेड करने के लिए मैं खुद से सॉर्ट नहीं कर रही हूँ. पाइथन हैज़ दिस फंक्शन. तो जो भी आपकी लिस्ट है, जो भी आप यूज़र से इनपुट करवाओ या खुद से लो, जस्ट पुट सॉर्टेड, आपकी लिस्ट हो जाएगी सॉर्टेड. लिस्ट सॉर्टेड हो गई. अब मेरे पास ये चीज़ नहीं है. आई डोंट हैव दिस कि मेरे को एक फिक्स्ड नंबर्स के लिए चलना है. मैं बिगनिंग को मार्क कर लूँगी 0, एंड को मार्क कर दूँगी n-1, और मेरा लूप यहाँ पर अब फॉर नहीं होगा, क्योंकि फॉर हम तब यूज़ करते हैं व्हेन आई नो दैट हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू रिपीट समथिंग. जब मुझे पता होता है कि मुझे कितनी बार रन करना है तो हम फॉर प्रेफर करते हैं. और यहाँ पर कंडीशन ये है कि भाई जब तक बिगनिंग एंड से छोटा है तब तक तो चला के देखो कि नंबर मिलता है या नहीं. लेकिन अगर बिगनिंग एंड को क्रॉस कर जाता है मतलब नंबर आपके पास लिस्ट में नहीं है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फाइंड द मिडिल पोजिशन. सो बिगिनिंग प्लस m डिवाइडेड बाय 2. एंड आई एम गोइंग टू चेक कि अगर a मिड पे मेरा नंबर है. अगर तो है सो मिल गया. हम यहीं पे प्रिंट कर सकते हैं कि इट इज़ फाउंड एट पोजिशन मिड. सो इट इज़ फाउंड एंड वी शुड ब्रेक. वी शुड नॉट कंटिन्यू. वी शुड नॉट कंटिन्यू. बट अगर ऐसा नहीं है तो हम चेक करेंगे कि क्या नंबर a मिड से बड़ा है. अगर है तो आपका बिगिनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा. इट शुड बिकम मिड प्लस 1. elif num अगर लेस देन a मिड है सो इट शुड बी मिड -1. सो एक माइनस हो जाना चाहिए. ऐसे ही आप इस while का else दे सकते हो कि भाई बिगनिंग लेस देन इक्वल टू एंड ही नहीं रहा अब. तो in that case I have the situation where I will say it is not found. So we will save this and we will run this program. If I enter 45, obviously जो position आएगी वो sorted order में जो position होगी उसके हिसाब से आएगी, ना कि उसके हिसाब से जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है. So इसको जब हम sorted order में लेंगे तो जो आपकी position होगी accordingly it will show the position. Right? जैसे मैं अगर 12 सर्च करूँगी तो वो 0 पोजिशन पे आ जाएगा क्योंकि 12 आपका सबसे छोटा नंबर है. सो इफ़ आई सर्च फॉर 12 इट विल से 0. और अगर आप ऐसा नंबर एंटर करोगे जो इसमें है ही नहीं देन ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू से दैट द नंबर इज़ नॉट फाउंड. सो दैट्स हाउ योर बाइनरी सर्च वर्क्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है. एक बार अपने नोटबुक पे लिख कर देखो कैसे बिगनिंग और एंड की वैल्यू चेंज हो रही है. You will understand how it's working, but this is your binary search algorithm. So you have to remember complexity of linear search is O(n), complexity of binary search is log n. So remember that, and these are the codes. आपको इसका output भी आ सकता है पेपर में, identify करने के लिए आ सकता है, या फिर आपसे complexity पूछी जा सकती है. That is what they can ask you in the exam. So या फिर ऐसे भी आ सकता है केस स्टडी में कि कुछ कोड लिखा होगा लीनियर और बाइनरी सर्च का और बीच बीच में ब्लैंक्स होंगे और फिर आपको उन ब्लैंक्स के अंदर फिल करना होगा. सो इट कैन कम इन दैट केस स्टडी फॉर्मेट ऑल्सो कि ये कोड लिखा हुआ है, इसमें मान लो ये वाली कंडीशन में ब्लैंक है, इधर ब्लैंक है ना. एट फ्यू प्लेसेस यू विल हैव ब्लैंक्स एंड देन यू हैव टू फिल दोज ब्लैंक्स. सो प्रिपेयर इट वेल.
ये आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर साइंस में, और आगे जाके भी आप BCA, BTech, BSc कुछ भी करने वाले हो तो बाइनरी सर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप C++, जावा सब में करोगे एक एक करके अगर आप कंप्यूटर्स में हायर स्टडीज़ के लिए जाते हो। सो ऑब्वियसली आपने कंप्यूटर साइंस गोल इसीलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि आप हायर स्टडीज़ प्लान कर रहे हो कंप्यूटर साइंस में। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ येस तो फटाफट से लाइक बटन पे क्लिक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, एंड प्लीज़ 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 शेयर द चैनल with as many of your friends and classmates as you can, and also refer it to your juniors क्योंकि juniors के लिए fresh classes भी शुरू हो गई हैं। So please refer the channel to the juniors and ask them to subscribe as well. It's absolutely free. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.